और आइए बात करते हैं नीट पेपर लीक की। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गड़बड़ी की जांच के लिए गठित कमेटी ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना एक एक गुनाह कबूल किया। एबीपी न्यूज के पास आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी है, जिसमें पेपर लीक करने की पूरी प्लानिंग, एक एक सीट के सौदेबाजी का पूरा ब्यौरा है। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने भी मान लिया है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। पैसे का लेन देन, एक एक सीट की सौदेबाजी, धांधली की पूरी प्लानिंग। इस कॉपी में नीट की परीक्षा में धांधली का एक एक सबूत है। बिहार पुलिस की एफआईआर में सनसनीखेज इकबालिया बयानों से इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी चूक के सबूत सामने आए हैं। इस कॉपी में ऐसे कई नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। हर सीट की सौदेबाजी का हिसाब है, उन जगहों की जानकारी है जहां धांधली की पूरी ट्रेनिंग दी गई। नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस की एफआईआर कुछ और ही बयां कर रही है। कबूलनामे की कॉपी सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने है, जिसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ साफ कहती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है और कई नटवर लालों के हाथ में परीक्षा से पहले ही पेपर पहुंच गया था। बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था। वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। दोनों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। नीट पेपर धांधली की एक एक कड़ी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान सुन लीजिए। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2 जगहों पर गड़बड़ी की बात कही है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। लेकिन छात्रों के आरोप और बिहार पुलिस के सामने दर्ज कबूलनामे से ये धांधली बहुत बड़ी नजर आ रही है। यही वजह है कि नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है, तो वैसे पे भी काम होना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। और जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उस पे सही से जांच होनी चाहिए और फिर बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। रैंक मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब था। गैप बहुत ज्यादा है धांधली के कारण। जी, इसी रैंक पे पिछले बार 50,000 के करीब रैंक होता था इसी नंबर पे, बट इस बार 1 लाख के करीब चला गया है रैंक। और कॉलेज कोई अच्छा मिल नहीं रहा है। जी नहीं, एमबीबीएस छोड़िए, बीडीएस का भी कोई कॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगा। स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है इस बार। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्क्स तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन रैंक अच्छा आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। पेपर लीक के कारण आपको लगता है? पेपर लीक के कारण रैंक भी बहुत पीछे चला गया, क्योंकि जिस बच्चा को नहीं भी आता था वो कर लिया, और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। आरोपियों के कबूलनामे के बाद एग्जाम रद्द करने की मांग और तेज हो चुकी है। परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों के परिजन सवाल उठा रहे हैं। जब धांधली करने वाले ही पुलिस को सच बता रहे हैं, तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट
बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ, उन्हें सही गाइडेंस, सही रास्ता उनको डेफिनेटली ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है एक बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है, लाखों छात्र इस एग्ज़ाम के माध्यम से डॉक्टर बन करके देश और समाज की सेवा करते हैं। तो